कुछ एग्जाम्पल्स लें हम कॉम्बिनेशन के, जैसे वी हैव टू कैलकुलेट 25 CR। यदि 25 में से R वस्तुओं के कॉम्बिनेशन उतने ही हैं जितने कि 25 में से R प्लस 5 वस्तुओं के, तो R का मान ज्ञात करो। नाउ वी हैव बीन गिवन विथ 25 CR इज सेम एज 25 CR प्लस 5। नाउ 25 CR will be equal to 25C 25 minus R, that is complementary combination. Therefore 25C 25 minus R is equal to 25C R plus 5. इसलिए 25 माइनस R इज इक्वल टू R प्लस 5, इसलिए 2R इज इक्वल टू 20। Therefore R इज इक्वल टू 10। तो 25 में से 10 वस्तुओं के कॉम्बिनेशन उतने ही बनेंगे जितने कि 25 में से 10 प्लस 5 यानी 15 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि ये पूरक संचय होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। 10C3 यानी 10 में से 3 वस्तुओं के लिए जाए तो कितने कॉम्बिनेशन संभव है। नाउ 10C3 विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 10 minus 3 factorial. Now 10 factorial is equal to 10 into 9 into 8 into 7 factorial, और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 into 2 into 1, और इनटू करना है 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर का 7 फैक्टोरियल न्यूमरेटर के 7 फैक्टोरियल जो हमने आगे लिखा था उससे कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8, और डिनोमिनेटर में बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट कम्स आउट टू बी 120। तो 10 में से 3 वस्तुएं ली जाएं तो टोटल 120 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से R को लेकर संचयों की संख्या ज्ञात करना, जबकि एक कंडीशन P विशेष वस्तुएं सदैव ली जाती हों, और सेकंड कंडीशन P विशेष वस्तुएं कभी भी ना ली जाएं, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, यदि P वस्तुएं सदैव ली जाती हैं तो R वस्तुओं का समूह बनाने के लिए n माइनस P में से R माइनस P वस्तुओं को ही चुनना होगा। रियली हमें जो सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल वस्तुएं n माइनस P रह जाएंगी, क्योंकि P वस्तुएं तो पहले से ही फिक्स हैं, वो तो लेनी ही लेनी है। तो इसलिए फ्री चॉइस के लिए अवेलेबल वस्तुएं n माइनस P, और जो रियली हमें सेलेक्ट करनी है वो R माइनस P वस्तुएं लेनी है। इसलिए बनने वाले कॉम्बिनेशंस की संख्या n माइनस P C R माइनस P होगी। और सेकेंड कंडीशन, जबकि P वस्तुएं कभी भी ना ली जाएं। यदि P वस्तुएं कभी भी ना ली जाएं तो स्पष्ट है कि सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कुल वस्तुओं की संख्या n माइनस P रह जाएगी, जिनमें से कि R लेनी है। इसलिए बनने वाले कॉम्बिनेशंस की संख्या n माइनस P C R हो जाएगी। यदि एक कार्य को करने के कई भाग हों और उन भागों को MNP तरीकों से पूरा किया जा सकता हो, तो पूरे कार्य को करने के M इंटू N इंटू P तरीके होंगे। यदि कोई कार्य किसी विशेष प्रकार से N तरीकों द्वारा वह वही कार्य दूसरे प्रकार से M तरीकों से संपन्न हो, तो कार्य करने के कुल तरीके M प्लस N होंगे। उदाहरणार्थ 7 बॉयज और 5 गर्ल्स में से 6 की एक कमेटी बनानी है। ये कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है अगर बनने वाली कमेटी में केवल 2 गर्ल्स होनी चाहिए। अब 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को चुनना 5C2 प्रकार से संभव है, और कमेटी क्योंकि 6 की बनानी है जिसमें से 2 गर्ल्स पहले ही हो चुके हैं, तो हमें 4 बॉयज़ लेने हैं, और सिलेक्शन के लिए 7 बॉयज़ अवेलेबल हैं। तो 7 लड़कों में से 4 लड़कों को 7C4 तरीकों से चुना जा सकता है। अतः समिति बनाने की कुल विधियां 5 में से 2 गर्ल्स लेने के तरीके 5C2 इंटू 7 में से 4 बॉयज़ लेने के तरीके 7C4,
दैट कम्स आउट टू बी 5C2 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और इंटू 7C4 का मतलब हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट कम्स आउट टू बी 350। तो 350 प्रकार से 350 तरीकों से ऐसी कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें 2 लड़कियां और 4 लड़के होंगे।